वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, जनता जनार्दन के साथ। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जैसा आरोप लगाया जाता है कि सरकार अपना अगर धर्म दिखाएगी तो कैसे काम चलेगा। संविधान में सबके लिए समान कानून होना चाहिए। आजादी के बाद से सबसे ज्यादा शोषण उन लोगों का हुआ है जिन्होंने ज्यादा सहा है, और वो है हिंदू, वो है सनातनी। और सनातनी अगर आज अपनी मांग कर रहा है, देखिए मैं बीच में फिर नहीं सर, ऐसा नहीं। 2 मिनट पढ़े लिखे आदमी है सर, आप पढ़े लिखे आदमी, जिम्मेदार पढ़े लिखा हूं तो मैं अपने मतलब की बात नहीं कर सकता। तो उनको तर्क उनको पूरा होने दीजिए। आपने भी 2.5 मिनट बोला, उनको 40 सेकंड में रोक देते। नफरत ना फैलाएं, मोहब्बत ही अब मैं एक बाइट दिखाता हूं, ये तय करिए आप लोग और व्यूअर्स, आप लोग तय करिए ये नफरत कौन फैला रहा है और प्यार कौन फैला रहा है, धमका कौन रहा है और मोहब्बत कौन बांट रहा है। मैं एक बाइट प्ले कर रहा हूं, इस नेता को पहचानिए। अभी तो अतीक के लड़के को पकड़ ले गए पहले ही दिन, 2 लड़कों पढ़ने वाले, उनमें से एक की हत्या हो जाएगी एक आध दिन में। आप देखिए, सीधे पुलिस से एनकाउंटर हो कोई मारा जा सकता, लेकिन पुलिस पकड़ ले उसके बाद एनकाउंटर करे, ये तो दंडनीय अपराध है। आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोग हैं, नेता सब बच जाते हैं, अधिकारी फंसते हैं, इन पे हत्या का मुकदमा कायम होगा, ये पहले भी हुए। तो बेसिकली ये अधिकारियों को कह रहे हैं कि गलती से एनकाउंटर ना हो जाए, नहीं तो हत्या का मुकदमा शासन जब बदलेगा तो कायम हो जाएगा। अब ये बाइट दिखानी चाहिए, नहीं दिखानी चाहिए, बताइए देवकीनंदन जी, बताइए। दिखानी चाहिए देवकीनंदन जी। देखो मैं ये कह रहा हूं, ये अभी हमसे कह रहे थे साधुओं को प्रेम मोहब्बत बांटनी चाहिए। इन्होंने ध्यान नहीं दिया कि साधुओं के हाथ में माला और भाला दोनों ही रहते हैं। जब तक कोई प्यार की भाषा समझता है हम लोग समझाएं, और हमेशा जब हम कथा प्रारंभ करते हैं विश्व शांति की चर्चा करते हैं, और ये हमारा सनातन धर्म है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, हम सबसे प्यार की बात करते हैं। लेकिन जब हमको ये दिखने लगे कि हमारे आने वाली पीढ़ी खतरे में है, हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है सामने, तो फिर भी अगर साधु चुप बैठा रहे और साधु समाज के लिए खड़ा ना हो, अपने देश के लिए खड़ा ना हो, सर भाला चला देगा साधु। देखिए सर, आप भालो सर, आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं सर, बड़ी कदर करता हूं। अंसार वो अपनी बात को 30 सेकंड ये क्या बात हुई यार? मैंने भाला चला देगा आदमी यार, मतलब संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं, संविधान और कानून की कोई वैल्यू नहीं। एक सेकंड आप अपनी। अब मैंने कहा एक हाथ में भाला भी रखते थे और एक हाथ में माला भी रखते थे, मैंने ये बात कही है, ठीक है। अभी मेरे हाथ में तो देखिए, मेरे हाथ में तो सिर्फ अभी माला है, भाला, ठीक है। सुनिए, नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हमारे सब देखिए जब आपका अतीक अहमद मुख्तार अंसारी गुंडा है, गुंडे हैं, बदमाश हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनके बच्चे भी, बच्चों का मुझे नहीं पता, नहीं जिनके ऊपर आरोप है भाई, नहीं तो बच्चे पुलिस वालों को मारा था, अरे पुलिस वालों को मारा, आप बच्चे ने गोली चलाई है, सुनिए वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो गुंडे, लेकिन पुलिस इनाम घोषित किया हुआ। देखिए यही प्रॉब्लम है, और उनसे बीजेपी के उनकी बात करेंगे, जब उनकी बात करेंगे तो ये साधु बन जाएंगे। आपको पता होगा, जैसे हम सनातनियों के लिए हमें गुंडा बनाने में, भाला उठाने में, ये भूल जाते कि हमारे हनुमान जी के हाथ में, हमारी देवी जी के हाथ में सब कुछ है, और ये हम लोग अपने देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, उनकी पूजा करने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मैं सनातन धर्मगुरु हूं, मैं मुसलमान भाइयों का धर्मगुरु नहीं हूं, उनके धर्मगुरु ये हैं, ये उनकी बात करेंगे, मैं अपने लोगों की चर्चा करूंगा, और मुझे मेरे बच्चों को बचाने का पूरा राइट है। मैं वो बात कहूंगा जिससे मेरा वंश, मेरा आने वाली पीढ़ी और मेरी संस्कृति बची रहे, और उसके लिए बहुत जरूरी रामायण का पाठ, और ये योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया। मैं उनको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि बहुत समय तक मुख्यमंत्री रहे और ऐसे रामायण का पाठ हमारे उत्तर प्रदेश में कराते रहे। रशीदी साहब कह रहे हैं, रशीदी साहब कुछ कहते हैं, बड़े दिनों से, बड़ी देर बाद आ रहे हैं, फिर ऑडियंस के पास जा रहा हूं, सवाल आ रहे हैं कई सारे। देखिए जी, देवकीनंदन ठाकुर जी की उम्र करीब मेरे हिसाब से 40 से ऊपर ही होगी, नहीं 45 है, कोई 45 है, उम्र बता रहा है तो पॉइंट पे आ जाओ भाई, उनका क्या है वो बता देंगे। सुनो, ये जोक का मैदान नहीं है, यहाँ कॉमेडी नहीं हो रही है, थोड़ा सा सुन लो। उसके लिए भी कला चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकारें पहले भी थी और ये संत पहले भी थे, लेकिन वाणी ऐसी नहीं थी संतों की जैसी आज है। ये सोचने की बात है।
और ये क्यों है? और ये क्यों? सर एक मिनट संतों की स्वतंत्रता पर मौलाना अपनी बात को सर मैं बात करूं, मैं बीच में बोल रहा हूं। मैं अभी से एक बात कहूंगा, जब वो प्रश्न कर ले तो उत्तर हमसे जरूर ले लीजिए। जी बिल्कुल लूंगा। और ये क्यों है, इसका जवाब दे देता हूं। जी। ये इसलिए है कि हर साधु संत अपने आप में ऐसी बात कहना चाहता है टीवी पे कि मेरा चेहरा चमक जाए और मैं बच जाऊं, पिछले जो पाप हैं वो धुल जाए कहीं वॉशिंग मशीन में आकर। मैं साफ कहता हूं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। आचार्य जी को इनको इनवाइट मेरी बात से आप सहमत नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। आपने बयान दिया था, मेरी बात से आप सहमत नहीं हो सकते, कोई बात नहीं। आपने एक राम मंदिर के बारे में बयान दिया था, तो चेहरा चमकाने के लिए बयान दिया था? नहीं, मैं तो आज भी कायम हूं। आपने पीछे एक बयान दिया था, आपने एक और पीछे बयान दिया था जिसके ऊपर काफी सारा बवाल मचा। क्या चेहरा चमकाने के लिए दिया था? उस पर कायम हूं आज भी। मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई। तो चेहरे चमकाने के लिए दिया था? मेरे खिलाफ 2 एफआईआर हो गई, एक सहारनपुर में हो गई राम मंदिर को लेकर, एक सोमनाथ को लेकर गुजरात में हो गई। मैं कायम हूं उस पर आज। ओके। मैं कोई भय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच बात कह रहा हूं। और मैं मतलब अभी ये राम मंदिर बन गया है, लेकिन 100 साल बाद कुछ और भी हो सकता है, 50 साल बाद कुछ और हो सकता है। और डंडे की चोट कहूंगा। मेरा जवाब सुन ले। मैं भड़काने की बात नहीं करता। 2000 बोल रहे हैं कि 50 साल बाद राम मंदिर रहेगा नहीं रहेगा, मैंने नहीं कहा, की बात नहीं कर बोल रहे हैं आप। मैंने नहीं कहा कि 50 साल बाद मंदिर नहीं रहेगा। मेरी बात सुनिए, ये गलत कह रहे हैं आप। 2014 से पहले एफआईआर हुई आप लोगों को कहने की वजह से। 2014 से पहले मोदी सरकार नहीं थी। देवकी नंदन ने तब भी विशाल जन सैलाब को इकट्ठा किया था अपनी सनातन परंपरा को जिंदा रखने के लिए। 2017 से पहले योगी सरकार नहीं थी, जब कुंभ का आयोजन हमारे माननीय उस समय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे। मैं अपने कथा पंडाल से लेकर संगम तट तक 1 लाख लोगों को लेकर गया था राम मंदिर के निर्माण के लिए, और सुप्रीम कोर्ट को अर्जी देने के लिए गया था। तब मैं टीवी पे अपना चेहरा चमकाने गया था। तब तो योगी सरकार नहीं थी, तब तो मोदी सरकार नहीं थी। रही बात चेहरा चमकाने की, भगवान ने मेरा चेहरा इतना चमका रखा है कि आप जैसों को 100 जन्म लग जाएंगे उन चेहरा चमकाने में। मेरी आयु सुनिए जी। क्योंकि डायरेक्ट अटैक मत करिए ना मुझे, सुनिए ना, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं। मेरी बात सुनिए सर। अरे आपकी बात थोड़ी कर रहा हूं। मैं तो सारे 5 साल के बाद चमक रहे हो आप। 5 साल से पहले कौन साधु था सामने? बताओ, एक का नाम बताओ। मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी योगी के आने के बाद, एक सेकंड, आप कह रहे हैं मोदी योगी आने के बाद साधु संत अब बोलने लगे हैं। सर आपने जैसे कहा कि वाणी, जैसे कि आपकी वाणी साधुओं की वाणी ये नहीं होनी चाहिए और साधु को हक नहीं है भाला रखने का, तो सर क्या हम कब तक पालघर जैसे हत्याकांडों को देखते रहेंगे जहां एक साधु मरमरता बिल्कुल इस तरीके से मार दिया जाता है, उसकी हत्या हो जाती है? तो सर आप भी अगर सेल्फ डिफेंस सीखेंगे तो भाला या बंदूक आपको भी चलानी पड़ेगी। जी, किसी मुसलमान को देखा आपने भाला रखे हुए या चाकू रखे हुए? हम भी सेल्फ डिफेंस करते हैं। रखा है किसी को? ये देश का संविधान जिसकी इजाजत देता है वो रखे। भाले की इजाजत नहीं है। भाले की इजाजत जो है फूंक मार के करते हैं, हथियार थोड़ा रखते हैं। जी। अगला सवाल बोलिए। इस तरफ से लेते क्या सवाल है? खड़ो सर मेरा सवाल उन सर से है। उन्होंने अभी कहा कि जो संत जो हैं, जो अपना शस्त्र को साथ में रखते हैं, जो त्रिशूल रखते हैं, भाला रखते हैं, वो गुंडे हैं। तो जो पांडवों और कौरवों को, जो परशुराम जी का नाम लो साथ में, जो परशुराम जी थे जिन्होंने क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया, जो द्रोणाचार्य जी थे जिन्होंने पांडवों और कौरवों को एक तरीके से शिक्षा दी, वो सब गुंडे थे आपकी नजर में? नहीं, एक तो आपने मेरे शब्दों में फेर कर दिया। नहीं कर दिया आपने। त्रिशूल का तो नाम ही नहीं आया था। अरे त्रिशूल का तो नाम ही नहीं आया था। फरसा न फरसे का आया। अरे भाला और फरसा सब सस्ता है। जवाब दे रहा हूं आपकी बात का। त्रिशूल एक धार्मिक चिन्ह है, फरसा भी धार्मिक चिन्ह है। सिख लोग हमारे कृपाण रखते हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा जैसा आप पेश कर रहे हो। वो दूसरे लहजे में कह रहे थे कि एक हाथ में माला रखते हैं, एक हाथ में भाला रखते हैं, यानी कि प्यार से भी बात करते हैं, लेकिन मारने की जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे भी। मैंने केवल ये कहा, सुनो मेरी बात, साधु और असाधु की पहचान उसकी वाणी, उसका कर्म, उसके आचरण, उसके चरित्र से ही होती है। व्यवस्था टाइम वेस्ट से नहीं होती। नहीं वेस्ट से नहीं होती। अब आप बीच में बोल रहे हैं, समय और अब आप बीच में बोल रहे हैं। देखिए, कई बार चोर भी पुलिस की वर्दी पहन के आ जाते हैं चोरी करने, तो उनके कर्म से होती है। मूंड मुड़ाए हर मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मूंड ने भेड़ ना बैक उठ जाए। जो व्यक्ति हिंसा की बात करता हो, नफरत की बात करता हो, उसे मैं साधु मानने को तैयार नहीं हूं। कोई बुरा मानता हो मान जाए। गुड। कितनी बार साधु वो है जो कबीरदास क्या करते थे, कपड़ा बुनते थे। जी। देखिए, साधुओं पर ये बहस नहीं है, चर्चा नहीं है। बच्चे ने जो सवाल पूछा अब आगे, आपसे तो बड़े साधु हैं हम। काहे के साधु? आपसे बड़े साधु हैं।
अच्छा काम करते हैं, साधु है, अच्छा बलात्कार मेहनत का खाते हैं, गायत्री चोरी चकारी करते हैं, आपकी तरह नफरत नहीं फैलाते, आप लोगों को लड़ाते नहीं हैं। मुजफ्फरनगर कांड का हुआ भाई करते हैं, इनके कार्यकाल में हुआ। मैंने किया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, आपकी पार्टी की आपकी सरकार थी मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ था? मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ था? इस तरह मुजफ्फरनगर दंगों में क्या हुआ था? लीपापोती मत करो, गलत कह रहे हैं। एक सेकंड, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी भी जब अतीक और मुख्तार क्या बुलडोजर चलता है तो आपकी पार्टी के नेता आगे आके बोलते हैं मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। 10 बार सुनो, अतीक और मुख्तार के हम कतई कोई हमारे मन में सहानुभूति नहीं है। कमाल बयान देते हैं आपके लोग। नहीं, रामगोपाल जी पार्टी से बाहर निकालो। नहीं कहा आपने, उनका बेटा गोली चला रहा है और इस तरह जबरदस्ती मत करो। रामगोपाल का समर्थन कर रहे हैं। देखिए सुनिए, इन लोगों को यही तो पीड़ा है कि ये मुख्तार का और अतीक का समर्थन क्यों नहीं कर रहे, ये योगी जी की घोषणा का विरोध क्यों नहीं कर रहे। अरे हम क्यों करें। सांसद शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो कहते हैं बुलडोजर की कार्रवाई जुल्म है, योगी सरकार मुसलमानों को निशाना बनाकर जुल्म कर रही है। ये नफरत कौन फैला रहा है? दोनों बातें सही है, कैसे? दोनों बातें सही है। कैसे? विकास दुबे कौन था जिसका बुलडोजर चला, जिसका एनकाउंटर हुआ? कौन था विकास दुबे? हिंदू था मुसलमान था? जवाब दीजिए। जवाब तो सुन लो। नफरत कौन फैला रहा है? की कार्रवाई जुल्म है और चुन चुन के बुलडोजर चलाया जा रहा है, दोनों बातें सही हैं। राजनीतिक विरोधियों पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। फिरोजाबाद में डीएम की पत्नी अतीक अहमद का राजनीतिक विरोधी है, मुख्तार अंसारी के राजनीतिक विरोधी है, उन पर बुलडोजर नहीं चला तो फिर वो मजे कर रहे हैं जेल में। बहुत बढ़िया। अरे अतीक अहमद जेल से फोन कर रहा है, बीजेपी की सरकार है वहां, साबरमती की जेल में, वहां से मर्डर करा दिया। उसके बेटे को आप बचा रहे हैं, सरकारें उसके बेटे को रामगोपाल यादव बचा रहे हैं। आज 21वां दिन है, एक भी शूटर अरेस्ट नहीं हुआ, एक भी शूटर। ओके, देवकीनंदन ठाकुर और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, यानी बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, जिनके साथ मैंने साक्षात्कार भी किया था, उन्होंने बोला था कि अगर गजवा हिंद है तो भगवा हिंद भी होना चाहिए। लेकिन उन दोनों की क्या स्टेटमेंट है, देवकीनंदन ठाकुर की और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की? मैं देवकीनंदन ठाकुर यहां मौजूद है, उनके सामने स्टेटमेंट को प्ले कर रहा हूं। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून न बनेगा तब तक कह रहे हैं भगवान की कृपा मनाओ, 5-5 गोद में खिलाओ। ये देश तभी तक सेकुलर देश रहेगा जब तक सनातनी बहुसंख्यक है। जिनके ब्याह में भी सुनो, ब्याह करो, 3-4 बाल बच्चे हों, 2 ढैया राम के नाम। एक तरफ तो जनसंख्या कंट्रोल करने की बात हो रही है, मैं धर्मवीरों की जब बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ देवकीनंदन जी आप और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ। आप कहते हैं 5-5 गोद में खिलाओ, वो कहते हैं 4 पैदा करो, 2 को रामकाज के लिए भेज दो। मैंने 5-6 कई चीजों को देखते हुए कहा, हमारे भगवान श्री राम जी के 4 भाई हैं, 4 भाई हैं। हमारे बहुसंख्या के परिवार पहले हुआ करते थे, आजकल हमारे सनातनी थोड़े ज्यादा ही कुछ गए, हम 2, हमारा एक ही रह गया है। तो न तो हमारे बच्चों को भाई मिल पाता है, न बहन मिल पाती है, न कोई परिवार मिल पाता है। तो वो बच्चे बेचारे अकेले अकेले रह के घर में बोर भी होते हैं। तो कम से कम छोटे बड़े तो भाई, बच्चों की बोरियत का आपको ज्यादा ख्याल है? मुझे आने वाले बच्चों की बोरियत, लेकिन वहां पर आप सुनिए, रुकिए देख, मुझे आने वाले, वहां आपने ये नहीं बोला जो मैंने देखा, मैं जो वहां आपने जो बोला वो आपने सुना। मैं वहीं आ रहा हूं जी, आऊंगा वहीं जी, आप मुझे बोलने दो बस। मुझे आने वाले बच्चों की बोरियत की बहुत बड़ी चिंता है, देश की नहीं है। कह रहे देश की नहीं है आपको चिंता? बच्चे ही देश हैं, आने वाले बच्चे ही हमारा देश भविष्य तय करेंगे, ये शायद भूल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, जब तक मैंने एक बात कही कि जब तक सनातनी बहुसंख्या में रहेंगे ये देश सेकुलर रहेगा, लेकिन जिस देश में, जिस दिन हम लोग बहुसंख्या में नहीं रहे, उस दिन ये देश सेकुलर भी नहीं रहेगा। ये बात आप भी जानते हैं, ये बात ये भी जानते हैं लाल जैकेट वाले, ये बात वो भी जानते हैं जो कुर्सी पे बैठे हैं, ये बात वो भी जानते हैं जो कुर्सी पे आज नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन मौन रहेंगे किसकी खातिर? वोट की खातिर। लेकिन मुझे किसी का वोट तो चाहिए नहीं, मुझे मेरा देश चाहिए, मुझे मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित चाहिए। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अभी तक, कब तक, लेकिन आप प्रधानमंत्री कहते हैं जनसंख्या घटाओ, आप कह रहे जनसंख्या बढ़ाओ। तो अगर जनसंख्या घटाओ तो हमारे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। हम तो ये कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ। आप इनके दोनों के समर्थक हैं। अच्छा,
आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के भी और इनके भी समर्थक हैं। आपके कितने बच्चे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑन एयर, ईमानदारी से बताओ। नहीं, मेरा तो एक ही बच्चा, एक ही है। नहीं, ये लेट है ना। पढ़े लिखा आदमी कोई ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेगा। नहीं, गुरु पढ़ा लिखा है लोगों को सही राह दिखाना, पढ़ा लिखा समझदार आदमी होगा। और सुनो, नौजवान बैठे हैं, ये भविष्य देश का, इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या बढ़ता हुआ प्रदूषण और बढ़ती हुई आबादी। और कोई भी जो इन्हें बढ़ाने खुशी होती, ये सवाल मुझे खुशी होती, जो भाटी साहब ने मुझसे पूछी कि आपके कितने बच्चे, मुझे खुशी होती जब शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन ये कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ, तब भी आप ये बात बोलते तो मुझे खुशी होती। लेकिन वहां चुप है, यहाँ देवकीनंदन ठाकुर धीरेन्द्र शास्त्री पे बोलेंगे तो फिर सीधी बात होगी, सीधी बात होगी कि आप दो नाव पे सवार हैं। जी जी, आप जो कह रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, भाटी साहब कोई मौलाना जनसंख्या बढ़ाने की बात करता है। शफीकुर रहमान बर्क मौलाना है क्या? चाहिए शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन मौलाना है क्या? कुछ सांसद है समाजवादी पार्टी के, कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं, तो आप कट्टर मुसलमानों को टिकट को देते हैं, लेकिन ज्यादा तादाद में इंसान है दोनों तरफ, आप लेकिन ज्यादा तादाद में दोनों ही बातें गलत है। नहीं देनी चाहिए आपको आबादी पर नियंत्रण, ये तो बड़ी बात बोल दी, नियंत्रण होना चाहिए आबादी, ये बड़ी बात बोल दी। एसटी हसन और शफीकुर रहमान बर्क को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहे हैं, वो तो हमारे, आप गलत अमित जी ऐसा मत करो, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कोई भी आबादी बढ़ाने की बात करे वो गलत है। ये जो देश का भविष्य बैठा है, नौजवान बच्चे, हम कहते हैं देश का भविष्य है, हम इनको कब तक कहते रहेंगे कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो? इनको खुद करने दो ना। ये बच्चा एक पैदा करें, ये 10 पैदा करें, इनकी मर्जी। हम कौन होते हैं कहने वाले कि सब 5 करो 10 करो? ये क्या तरीका हुआ? आज इस चैनल से डिसाइड हो जाए कि हम सबके 2 बच्चे होने चाहिए। आप धर्म सिखाओ, मैं सनातनी धर्मगुरु धर्म गुरुओं का काम सिर्फ धर्म की बात बताना है, सियासत करना नहीं है। परिवार को बचाना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हिंदू बहुसंख्यक है, सोच है उनकी और गलत सोच है। नहीं, मेरी इनकी सोच को गलत साबित कर दीजिए। एक सेकंड, इनकी सोच को गलत साबित कर दीजिए। कोई मुस्लिम मुल्क बता दीजिए जहां पर लोकतंत्र हो और वो सेकुलर भी हो, बता दीजिए। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं। अरे क्यों? हिंदुस्तान जब तक रहेगा जब तक सेकुलर रहेगा, ये हिंदू राष्ट्र भी नहीं बन सकता। जी, तो हिंदू राष्ट्र की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई नहीं बन सकता। अंसार रजा सोच है लोगों की, सोच। मैं फिर आपसे वही बात कहूं, मैं अच्छा सोचता हूं। आपका शो जो है बहुत, ये भी आपकी सोच ही है, पूरी दुनिया में देखा जाता है 100% वाले, और बड़ी इज्जत से देखा जाता है। तो यहां से कॉमेडी नहीं जानी चाहिए। कॉमेडी कौन रहा है वो पब्लिक तय करती है कि कॉमेडी कौन कर रहा है, कॉमेडियन कौन है। अब मैं देवकीनंदन ठाकुर साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। मेरे बड़े भाई, एक बात बता दीजिए, अगर मोदी सरकार, योगी सरकार अगर कानून लाती है 2 बच्चों का, तो आपके इस बयान का क्या होगा जो आपने दिया है कि 5-5 गोद में खिलाओ? ओके, जवाब दीजिए देवकीनंदन। देखिए, अगर मोदी सरकार, मेरा पूरा बयान यही है कि जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून ना आ जाए, जब तक बच्चे पैदा करते रहो, तब तक 5-5 बच्चे गोद में पैदा करते रहो। अरे अब देखो बीच में, अब जवाब नहीं देंगे, इशारा कर रहा हूं। अरे क्यों कर रहे हो? मैं कर लूंगा जो कुछ करना है। आप ऐसा मत कीजिए। मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं किसी का। मैं सनातनी धर्मगुरु हूं, मेरा काम है जो मुझे दिख रहा है भविष्य। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान में हमारे सनातनी भाई बहन प्यार से क्यों नहीं मंदिर में पूजा कर पा रहे? बांग्लादेश में क्यों मंदिर तोड़े जा रहे हैं? क्यों 13 साल की मेरी बात सुन, हम पूछेंगे आपके चैनल के माध्यम से। नवाज शरीफ से पूछ रहे हैं, ये तो बीच में बोल रहे हैं, ये तो बीच में बोल रहे हैं। आप एक एग्जांपल दे दीजिए ना, सुनिए ना, करिए देवकीनंदन ठाकुर के साथ एग्जांपल दीजिए। कोई मुस्लिम मुल्क बताइए जो सेकुलर भी हो, जहां पे लोकतंत्र भी हो। नेम वन 56-57 है भाई, अमीर जी बता दीजिए। अमीर जी मेरी बात खत्म होने दीजिए। शिवम त्यागी के पास एक नाम आया लगता है। एक सेकंड, मेरी बात खत्म, पाकिस्तान की माला जब मेरी बात एक मिनट में खत्म हो जाएगी, 1 मिनट में सिर्फ। 13 साल की बच्ची को, ये मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर का जवाब दे रहा हूं आपको, वो उसका बयान है ये। 13 साल की बच्ची जिसको हमारा कानून या वहां का भी कानून शादी करने का अधिकार नहीं देता, उस बच्ची का जबरदस्ती शादी करा के धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। अफगानिस्तान की क्या हालत है, पाकिस्तान की क्या हालत है, बांग्लादेश की क्या हालत है, उन सब पड़ोसी देशों को देखकर मैं आज अपने देश की चिंता न करूं, आने वाली पीढ़ी की चिंता न करूं, तो धिक्कार है मुझे धर्मगुरु होने पर। मैं आपके चैनल पे एक ऐलान करता हूं, मैं आपके चैनल पे ऐलान करता हूं, पाकिस्तान अफगानिस्तान जब इस तरह की क्रूरता कर रहे हैं तो
ये खड़े हैं प्रवक्ता बीजेपी के, मैं सरकार से मांग करता हूं इनसे ताल्लुकात तोड़ें अपने, इन तमाम देशों से मैं मांग करता हूं। प्रेम शुक्ला ठीक, अच्छी मांग कर रहे हैं आपके अंदर हिम्मत, लेकिन आज तक मेरे हमारी हिम्मत तो बहुत है, घुस के मारते हैं। आपकी हिम्मत जरा देखिए, कायरता आपकी है। पाकिस्तान के प्रवक्ता बन के खड़े हो जाते हैं, ये पाकिस्तान को बोलते हैं, बुरा लग जाता है। सुनो, मैं ये कह रहा था, इन्होंने कहा कि मोदी सरकार से प्रार्थना कर दें, मोदी सरकार से प्रार्थना कर दें कि इनसे संबंध तोड़ दें। मैं आपके चैनल पे मोदी सरकार से एक प्रार्थना करता हूं, पाकिस्तान का वजूद ही तोड़ दें। जी, मैं साथ हूं आपके, मैं सहमत हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। लेकिन और सुनिए, अगर सरकार उसको तोड़ने के लिए आर्मी भेजती है, मैं सबसे आगे रहूंगा। हो तैयार आप? हो तैयार? जाना बहुत ऊपर बढ़ेगा। हम चाहते हैं भारत जो है, जो पहले था प्रेम शुक्ला जी, ईरान तक वो होना चाहिए भारत। पाकिस्तान पाकिस्तान को निपटाने बोलने वाले हैं, लेकिन पाकिस्तान को निपटाएगा कौन? अमित जी, पाकिस्तान निपटेगा, बिरयानी खाने कहाँ जाएंगे फिर? अरे अभी देखिए, अभी आप ही जाएंगे फिर, क्यों आप नहीं बनाते? आपको कमाल की बात है, पाकिस्तान को निपटाने के लिए हमारा समर सेना है। ऐसे ओवरवेट लोग कहां सीमा पे जाके लड़ पाएंगे? लड़ने के लिए तो सर हमारा वेट होना चाहिए ना। सर हमारा वेट अंडरवेट है, आपसे ज्यादा है। अच्छा ठीक है, चलिए आप प्रेम शुक्ला, आपको जाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी जी ठाकुर जी से सवाल है। ठाकुर जी राधे राधे। अरे राधे राधे भैया, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके टाइम पे भी जनसंख्या कानून नहीं थी, तो आपके कितने संतान थे? और अभी तो धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे जो बाबा है, उनकी तो शादी ही नहीं हुई है। नहीं, क्या कह रहे हो? मेरे से क्या पूछ रहे हो? सर आपके कितने संतान है? सर मेरी संतान जितना मैंने बोला उतनी है। 5 नहीं है, कसम से है। अच्छा सर, अरे 5 का घबरा क्यों रहे हो? आपको गिनवाऊं, मिलवा दूंगा। हाँ, मतलब मैं आपको मास्टर ही है संतानों में, वो दूसरों को कह रहे हैं मत उनकी 2 हो, 4 हो, 5 हो, मेरी तो 6 है। संतानों की बात कर रहे हैं। 6 हैं, मेरी 6 है, इनसे एक फालतू है। मैं इनसे भी ज्यादा मास्टर हूँ। ठीक है भैया, आप ही मास्टर हो इस विषय में। इसमें ओके, वो कह रहे हो आप ही मास्टर हो, इसमें वो मास्टर नहीं है। ठीक है, मास्टर है, अच्छी बात है, हम है मास्टर। खुद बोला कि मेरे 6 बच्चे हैं और उनके उसमें बोलते हैं कि 5 नहीं करने चाहिए। आप मुझे खुद बताइए, अभी आप खुद बोल रहे हैं कि मेरे 6 हैं और उनके 5 बोलने में आपको दिक्कत हो रही है। बोलकर भैया आपने खुद बोला कि मेरे खुद 6 हैं, मैं उनसे मास्टर हूँ। बच्चे करने में आपने बोला कि मैं मास्टर हूँ, और वो जब बोल रहे हैं कि सबको 5 करना चाहिए तो आपको दिक्कत हुई। ये क्यों बोल दिया आपने? फंस गए खुद आप। अरे 10-10 करो ना। जी जी जी, जिससे सवाल मना कर रहा है। जी जी जी, अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तभी आप करो, अदरवाइज ये अच्छी बात है। और उनका डजंट मैटर कि हिंदू हो या मुस्लिम हो। एक सवाल तो सुन, पूरा तो आने दीजिए। एक मिनट, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, बच्चे मत पैदा करो अनलेस यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और आप बोझ नहीं लेना चाहते। बहुत अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि बच्चे तब पैदा करो जब आप फाइनेंशियली उनका ध्यान रख पाओ। अदरवाइज अगर बच्चे ज्यादा पैदा हो जाएंगे, उनको शिक्षा नहीं करवा पाओगे तो वो क्या काम करेंगे? ये डिबेट जो है, मैं डिबेट के हिसाब से जवाब दूं कि एज ए धर्मगुरु जवाब दूं? अब डिबेट के हिसाब से जवाब दीजिए। तो मैं दे देता हूं। निश्चित मैंने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, बिकॉज ऑफ हमारा देश इस प्रजा को इतनी संभालने के योग्य अब नहीं रहा है। जरूरत से ज्यादा हमारे यहां पर संख्या हो चुकी है, इसीलिए मैंने याचिका डाली है। लेकिन ये बात मुझे तब बोलनी पड़ती है, और इसलिए बोलनी पड़ती है कि कहीं हम दो और हमारे एक के चक्कर में बहुसंख्या न बढ़ जाए और हमें हमारे देश से ही बाहर न कर दिया जाए, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। जी जी जी, आखिरी राउंड है, 30 सेकंड के अंदर अपनी बात रखिए अंसार रजा आप। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अपने देश के लोगों से कि संविधान की इज्जत करें। संविधान के खिलाफ चाहे हिंदू बोले, मुसलमान बोले, पंडित बोले, मौलवी बोले, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके का बयान दे। जी, संविधान के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई हो, एक तरफा ना हो। शिवम त्यागी, क्या सरकार एक तरफे फैसला ले रही है? चाहे वो अतीक पर कार्रवाई हो, चाहे वो मुख्तार पे कार्रवाई हो, चाहे अतीक के गुर्गों पर हो, और अब तो उनकी बीवी कह रही है कि अतीक अहमद की बीवी कह रही है कि उनके बच्चों को भी मारा जा सकता है। राम गोपाल यादव भी यही बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठतम नेता। कितनों की बीवियों को उन्होंने बेवा कर दिया, कितनों के बच्चों के मां बाप को मार दिया। जब तक ये सारे कहां थे? ये तो सरकारों में थे ना, उनको खत्म करवा देते। आज ये गैंगस्टर की बीवी के हिमायती बने हुए। और अंत में एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में
जब कानून संविधान नहीं था उससे भी हजारों साल पहले संत थे। इस देश का आधार संत हैं। 491 में आदि शंकराचार्य पैदा हुए और उसके बाद इस देश को जब भी जरूरत पड़ी वो वहीं उस आधार पे थे। तो तमाम चीजें आएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ये देश ऐसा ही सनातनी था, बहुत शुक्रिया और रहेगा। जी 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 बिल्कुल आखिरी दौर है, मैं इससे समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन देवकीनंदन जी आप कुछ कहना चाहते, सुना दीजिए आप चलते चलते कुछ। हो मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, तेरा राक्षस सब जानो प्राणी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।